माहिर रुखसार सर, आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ठोको। तो चलते हैं मेरे साहब की वीडियो की टाइटल इंडियाज पार्ट टू यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप। बिल्कुल होना चाहिए, मेरा अपना पॉइंट वो शुरू में ले रहे हैं तो उनको होना चाहिए। तो देखते हैं मेरे साहब इस पर क्या बोलते हैं, फिर इस पर अपनी मजीद बातचीत हम इस पर मजीद बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों P5 क्या है, यानी कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनको कहा जाता है P5। और बड़े दिनों से, बड़े सालों से भारत ये कोशिश कर रहा है कि ये P5 जो है ये P6 हो जाए, यानी कि भारत इसका एक मेंबर बन जाए। ये P5 कैसे चुने गए, ये P5 कौन, थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में हो क्या रहा है। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो ऐसा माना गया कि एक ग्लोबल बॉडी होनी चाहिए। वो ग्लोबल बॉडी जो यार ये जंग वंग से, लड़ाई युद्ध से, इन सब से दूर रखे और जो मसाइल हैं दुनिया के, जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपस में डिप्लोमेसी के साथ सॉर्ट आउट करे, उसको रिजॉल्व करे। तो उसके लिए एक मंच बनाया गया और उस मंच का नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस। तो बोला साहब यूनाइटेड नेशंस है, ये ऐसा मंच है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। क्योंकि लोगों ने देखा कि यार लाखों करोड़ों लोग निपट गए, यार देश के देश निपट गए और इतनी खतरनाक लेवल पे नरसंहार हुआ कि मतलब लोगों को विश्वास नहीं था कि यार एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है क्या। हिरोशिमा नागासाकी की बात देख लीजिए आप, 2 के 2 शहर बिल्कुल जिसको कहते हैं एटम बम से बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद जो यहूदियों के साथ हुआ, नात्सियों ने 60 लाख यहूदी मार दिए, 60 लाख यहूदी। और वो लड़ने वाले नहीं थे, वो सिविलियंस थे। कोई दुकानदार था, कोई किसी का रेड़ी का काम था, किसी का सड़क का काम था, किसी का कुछ, कोई स्कूल टीचर था। अगर देखा कि भाई ये यहूदी है, पकड़ के डालो गैस चेंबर में, यानी कि बड़े बड़े हॉलों में डाला और जहरीली गैस छोड़ दी। लोग दम घुटने से मर गए। और पहले इनसे कब्र खुदवाते थे, कब्र खुदवाने के बाद उसी कब्र के आगे इनको खड़ा करके किसी को गोली मार के अंदर धकेल दिया, किसी को गैस चेंबर से। तो बहुत जिसको कहते हैं बुरी चीज हुई। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन सेटअप हुई और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेटअप हुई। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यह काम था कि या आप कह सकते हैं कि ये जो तगड़े 5 मुल्क, दुनिया के तगड़े 5 मुल्क, कि कहीं पे भी कुछ होगा तो ये यूएन की एक किस्म से, मैं इंटायरली एक्यूरेट तो नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूं, 100% एक्यूरेट मत समझिएगा इसको, लेकिन मैं समझाने की कोशिश विद एन एग्जांपल कर रहा हूं कि ये होगा यूनाइटेड नेशंस की फौज, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी वाले डिसाइड करेंगे क्या करना है, किसका क्या वीटो है क्या। तो इसके एक तो बन गए परमानेंट मेंबर्स और एक मेंबर जैसे रोटेशनल बेसिस पे जुड़ने लगे साल साल भर के लिए। दोस्तों, भारत का यह कहना है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। यह भारत कई सालों से कह रहा है और अब जो भारत का मामला है वो और मजबूत और तगड़ा हो गया। क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के लिहाज से भारत हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, 10 नंबर पे भारत की इकोनॉमी थी, 5 नंबर पे आ गई है और अब ये कह रहे हैं कि साहब 2-3 साल के अंदर ये 3 नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। राइट? चौथे नंबर पे दुनिया पे इसका स्टॉक मार्केट आ गया है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो राजनाथ सिंह जी ने बोली थी ना कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, भारत का 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब भारत को इसका मेंबर बनना चाहिए। और भारत क्या कह रहा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और लेटेस्ट चीज है कि भारत ने जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार निभाया, यानी कि 20-25 पता नहीं कितने नहीं जहाज इन्होंने, जब से लड़ाई शुरू हुई है हुथियों के बीच में और इजरायलियों के बीच में और हमास के बीच में, हिजबुल्ला के बीच में, तो पूरा जो लाल सागर का एरिया है और उसके बाद वाला एरिया भी पूरा समुद्री एरिया है, वहां पे दे रॉकेट मार, दे मिसाइल मार, दे ड्रोन, मतलब हर रोज का रोज वहां पे ड्रामा। और यहां तक कि जो समुद्री लुटेरे हैं वो पूरे के पूरे जहाज को हाईजैक करने के चक्कर में बीच में आता है भारत। और भारत वो काम कर दिखाता है जो अमेरिका नहीं कर पाता। और अमेरिका से लोग कहते हैं यार तुम्हारा तो सेंट्रल कमांड है, ये तुम तो यहां के दादा हो, तुम तो यहां के पुलिस वाले हो, तुम क्यों नहीं कर पा रहे। अमेरिका थोड़ा डरा, थोड़ा सा सहमा, क्योंकि जो अमेरिका को डंडे अफगानिस्तान में पड़े थे वो अमेरिका के दिमाग पर पड़े थे, अमेरिका की मानसिकता पर पड़े थे। अमेरिका भूला नहीं वो डंडे,
जिस तरीके से अमेरिका को शर्मसार होके रातों रात अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, वो अमेरिका नहीं रहा। वो जोश, वो जज्बा, वो बारूद जो अमेरिका की हड्डियों में था ना दोस्तों, वो बारूद खत्म हो गया। और वो बारूद पैदा हो गया भारत की हड्डियों में पहले से था, हजारों साल से। लेकिन अब ये सामने आकर आया, बिल्कुल सबके सामने। एक जमाने में हमें भी फौज में यही बताया गया था जब मैं फौज में था कि वी आर अ नॉन एक्सपीडिशनरी आर्मी। और इस पर बड़ा गर्व था हमें कि हमने कभी बाहर जाके कभी किसी को अटैक नहीं करा, हमने आज तक किसी के ऊपर हमला नहीं करा। ये नया भारत है, ये अपने फायदे के लिए बचाएगा भी और मौका आएगा तो हमला भी करेगा। क्योंकि भाई आखिर इतनी बड़ी फौज हमने क्यों रख रखी है? गणतंत्र दिवस के दिन मार्च करने के लिए, कर्तव्य पथ पर? नॉट एट ऑल। ये तो जब देश को जरूरत होगी तो ये फौज हरकत में आएगी, और फौज हरकत में आ गई। नौसेना ने वहां पे ठोक ठोक के, और मार्कोस ने खूब ठोक ठोक के वहां पे ऑपरेशंस करे, कई लोगों को बचाया। बीच में सऊदी अरब आता है और सऊदी अरब ये कहता है कि बॉस, स्टोरी ये है कि हमें ऐसा लगता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बहुत देर हो गई। और सारे मुसलमान देश खड़े हो गए। मैं बात ये पाकिस्तानी सब कूड़े कचड़े की बात नहीं कर रहा, मैं जो सीरियस मुस्लिम कंट्रीज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिसमें शामिल यूएई, जिसमें शामिल सऊदी अरब। ये सब जो अमीर तरीन मुसलमान कंट्रीज हैं, वो ये सब मोदी जी के दोस्त भी हैं एक्चुअली। वो मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, वो तो बोलता है मोदी जी को, मोदी जी बड़े भाई हैं मेरे। कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई कह रहा है मेरे बड़े भाई हैं, तो उनके साथ अलग मामला है, मैटर अलग है। और वो लोग पीछे पड़ रहे हैं कि भाई भारत को क्यों ना हो। अच्छा, भारत का क्या कहना है दोस्तों इसमें? भारत की ये फिलॉसफी इस पूरे मामले में ये है कि जब आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था, आपने बनाया था जनाब 1945 में। और कितने साल हो गए इसको? कितने साल हो गए अब बताइए? तकरीबन 80 साल हो जाएंगे। एक साल में 80 साल हो जाएगा। तकरीबन 80 साल हो गए। 80 साल पहले का मैटर आप आज भी मान रहे हैं कि जो 80 साल पहले आपने जो चीज बनाई थी, वो आज की दुनिया में जहां पे सोशल मीडिया आ गया है, जहां पे नई ताकतें उभर चुकी हैं, जहां पुरानी ताकतें, जैसे इंग्लैंड एक जमाने में दुनिया का सबसे तगड़ा देश माना जाता था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इंग्लैंड सबसे तगड़ा देश माना जाता था। आज इंग्लैंड कुछ भी नहीं है, कोई पूछता ही नहीं इंग्लैंड को, यूनाइटेड किंगडम को, यूके को पूछता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तो यूनाइटेड किंगडम हैज लॉस्ट इज रेलेवेंस, नो, नॉट एट ऑल। इट्स स्टिल एन एक्सट्रीमली रेलेवेंट कंट्री, बट इट इज नो लॉन्गर अ सुपर पावर। अच्छा, एक और बात है जो भारत डायरेक्टली नहीं बोल रहा, लेकिन भारत ने इंसिनुएट कर रखा है। ये जो पांचों कंट्रीज है ना दोस्तों, पांचों कंट्रीज, चाइना, रूस, फ्रांस, यूके और अमेरिका, ये सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन लोगों ने कर रखे हैं। और इनको बनाया है दुनिया का पुलिसमैन। इन्होंने खुद ही बना लिया अपने आप को। और कैसे इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन करें, मैं आपको एक एक का पोल पत्री खोलता हूं। शुरू करते हैं अमेरिका से। दोस्तों, जो स्लेवरी थी ना, गुलामी, जिसमें अफ्रीका के लोगों को लाया गया था, हजारों लाखों की तादाद में लाया गया था, लोगों को किडनैप करके, खरीद के, बेच के, यानी कि इंसानों को खरीदते बेचते थे ये लोग। और अमेरिका के शुरू में जो जॉर्ज वॉशिंगटन है, जो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था, जॉर्ज वॉशिंगटन के पास भी स्लेव्स थे। उसके पास भी ये अफ्रीका के आए हुए गुलाम थे। तो गुलामी का चैप्टर। दूसरी चीज, इन्होंने जो हिरोशिमा नागासाकी पे, सिर्फ एक ही बॉम्बिंग हुई है ह्यूमन हिस्ट्री में एटॉमिक, वो अमेरिका ने करी है हिरोशिमा नागासाकी पे। तीसरी चीज, अमेरिका हर समय युद्ध के हालात में रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये तो अमेरिका का चिट्ठा पुर्जा अमेरिका का हो गया। अब आते हैं भाई चाइना पे। चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड में माओ त्से तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड करी। 2.5 करोड़ चाइनीज उसने रातों रात मार दिए, क्योंकि उसने बोला कि भाई चाइना क्या है, बोला साहब कृषि प्रधान देश, कल से इंडस्ट्रियल कंट्री होगी चाइना। तो बोला जनाब कल से कैसे हो सकती है, इसमें तो बहुत, मैंने बोल दिया हुक्म है मेरा, होगी कल से। इतने चाइनीज मारे गए, अपने खुद के बंदे इन्होंने निपटा दिए। वही काम रूस ने करा। 2 से लेकर 2.5 करोड़ लेनिन और स्टालिन के बीच में इन्होंने मरवा दिए। ये ब्रेजनेव के बाद तक मरवा रहे थे, अभी भी मरते हैं। वो एलेक्सी मरा ना, जो जिसको पुतिन ने मरवा दिया था। ये तो अब एक एक करके पुतिन मरवा रहा है। एक समय पे आज से 70 साल पहले का ले लो, ये थोक में मारे जाते थे। पूरी ट्रेन की ट्रेन, अभी तो एक एलेक्सी गया है तो दुनिया में इतना हाहाकार मच गया। उस जमाने में ट्रेन की ट्रेन जाती थी साइबेरिया। लाखों करोड़ों लोग, लिटरली करोड़ों लोग, 2 से लेकर 2.5 करोड़ लोग इन्होंने अपने मार दिए। फ्रांस, नॉर्थ अफ्रीका में देखिए फ्रांस ने क्या करा है, कॉलोनियल एक्सपीरियंस। और इंग्लैंड ने क्या करा है,
भारत जैसे देशों पर राज, यहाँ पे जुर्म करना, यहाँ के पैसे चोरी करना। तो ये जो पांचों के पांच मेंबर है ना, पांचों के पांच, ये सब इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा दुनिया का। अब आता है भारत, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तुम्हें वैक्सीन चाहिए, तुम्हें वैक्सीन देंगे। तुम्हारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्या आ गया, सुनामी आ गई है, अर्थक्वेक आ गई, तुम्हारे यहाँ कोई बीमारी आ गई है, भारत अपना जहाज भेजेगा और सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स का दोस्तों जो जहाज है वो जाके वहां पे उतरेगा और लोगों को हेल्प करेगा। तो ये भारत का रुतबा है, ये भारत का दबदबा है पूरी दुनिया में। और अब लोग ये पहचानना शुरू कर दिया लोगों ने। बाकी सब अग्री करते हैं, यूएस जो है वो भारत के खेमे में, राइट, रशिया भारत के खेमे में, फ्रांस भारत के खेमे में, इंग्लैंड भारत के खेमे में। सिर्फ एक देश है चाइना जो बीच में रोड़ा बन के खड़ा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपको नया मेंबर चाहिए तो पांचों की रजामंदी चाहिए। उनका रूल ये कहता है पांचों की रजामंदी। अब भारत प्रेशर डाल रहा है रोज का रोज, और डॉक्टर जयशंकर कोई मौका नहीं चूकते जब इनको वो टारगेट नहीं करते। डॉक्टर जयशंकर ये नहीं बोलते कि दरवाजा खोलो भारत आ रहा है, दरवाजा खोलो भारत आ रहा है। ये रोज का काम हो गया दोस्तों। अब सऊदी अरब ने भी, जो कि बहुत अहम मुल्क है और पूरी मुसलमान दुनिया, इस्लामिक दुनिया का लीडर है, क्योंकि मक्का मदीना उसके पास है, तेल उसके पास है, आज वो भी कहने लगा है कि नहीं साहब, अगर कोई देश डिजर्व करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। जो जो बातें मेरे साहब ने की है ये बिल्कुल 110% ठीक है। मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला है कि जो है इंडिया, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका पांचवा नहीं छठा मेंबर, बिल्कुल परमानेंट मेंबर बनने का हकदार है। किसी एंगल से चेक कर लो। मुझे साहब ने बोला दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, सबसे बड़ी बात ये। चले आबादी छोड़कर दूसरे, ये तो रुखसार भाई, ये जो आए हुए थे ना ग्रीस के पीएम, उन्होंने भी ये दावा किया, उन्होंने भी सऊदी अरब ने नहीं कहा, इनको भी वीटो पावर मिलनी चाहिए, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, होना चाहिए, क्योंकि एबिलिटी है उनकी। रुकावट क्या है? बस कुछ सो कॉल्ड आपके चाइना की वजह से, सबसे बड़ी रुकावट यही आ रहा है चाइना की वजह से। को नहीं, लेकिन आन करीब हो जाएगा। अब देखिए जो फ्रांस है वो किसी लिहाज से भी पांचवा मेंबर नहीं बनता। चलो चाइना मान लिया, रशिया मान लिया, अपना यूएसए मान लिया, ये चीज़ें मानने में आती हैं। लेकिन जो फ्रांस को दी हुई है ना, मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है बल्कि छठा नहीं, इंडिया को पांचवा होना चाहिए, उसको एक को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा हर लिहाज से इंडिया फ्रांस को मात दे रहा है। आबादी, उसके बाद वो जो डेवलपमेंट, जीडीपी, मिर्जा साहब ने भी ये चीज़ें काउंट की हैं। उसके बाद दुनिया में कहीं भी कोई मसला आ जाता है, तुर्की में जल्जला हो, पाकिस्तान में सैलाब हो, कहीं भी कोई मसला आ जाए, या अभी रिसेंटली पाकिस्तानी जो लुटेरे को देख लिया, नहीं वो लुटेरे जो थे क्या उसके सोमालिया के उधर रेड सी में सिक्योरिटी देनी हो, चाहे पाकिस्तान उसमें शामिल हो, पाकिस्तानी बशिंदे शामिल हो, इंडिया के लोग पहुंच जाते हैं, इंडिया की नेवी भी पहुंच जाती है, इंडिया के एयरफोर्स भी पहुंच जाती है। तो क्यों नहीं यार, उसका मैंने एक से कहा कि वो अपने आप ग्रीस से निकल के खेल रहा है इंडिया, तो उसको होना चाहिए वो काम जो यूएस से करता था कभी, आज इंडिया कर रहा है। हमने अपने आंखों से देखे, सबूत है भाई। यूएस नहीं करता था, यूएस से तो नफरत फैलाता था, फैलाता है। इंडिया ने ऐसा काम कभी भी नहीं किया अभी तक। तो मतलब कि किसी की जान शुरू करा देनी, हाँ। किसी को लड़वा देना, किसी का हक खा जाना, किसी की सीट छीन देना, इस तरह मतलब इंडिया की अभी तक की पॉलिसी ठीक चल रही है। फॉरेन पॉलिसी आप कह रहे हो जैसे अमेरिका तो भाई एक चीज ही वो है जो सभी को खाने वाली है। वो कहता है जंगल में एक मैं शेर हूँ, बाकी सारे गिद्दड़ ही हैं, लगड़ बगड़ ही हैं। नहीं, तो मैं आपको लगता नहीं कि इंडिया सूटेबल है, मतलब उनको होना चाहिए। बिल्कुल, इस वक्त अगर कोई है कंट्री तो वो इंडिया ही है, और उनको बनना भी चाहिए। जितने भी लेकिन ये चाइना बीच में आता है, मिले हैं काफी, ये ग्रीस के और एक दो और भी हैं, उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि भाई जो इंडिया है ना, ये साउथ एशिया की सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी है, पावर एक बड़ी मंडी बन गई है। तो ये भाई इसमें डाउट ही नहीं है, इसमें कह लेंगे पूरी एबिलिटी है कि इसको यूएनएससी में बकायदा। जी मतलब कुछ बोलने वाला था, मतलब यार देखें ना, आपके पास ज्यादा अक्सरियत की मानी जाती है। अब देखें कि 5 जो है ना उसकी मतलब बड़ी ताकत यूएनएससी की, तो आपने कहा है कि ये जो है ना
चाइना की वजह से इंडिया को जो है ना वो नहीं इतनी वो भी बड़ी इतनी रुकावट नहीं है, पता नहीं क्या इशू चल रहा है। वही ना मतलब बाकी अकेले चाइना की वजह से नहीं है। अगर हाँ बिल्कुल ठीक है वो देना चाहती है तो वो दे सकती है, चाइना उनका कुछ नहीं। चाइना अकेला एक साइड पे वो 4 अगर देना चाहे तो हो भी हो सकता सकता है। या कोई इतनी बात नहीं है अकेला, बाकी भी चाइना नहीं होता अमेरिका की मुझे तो लगता है कोई मसला है, कोई साजिश हो सकती है। अमेरिका का मसला है नहीं है। अच्छा अब स्टोरी का दूसरा इसमें अमेरिका जरूर बड़ा मसला यकूब भाई, अब स्टोरी का दूसरा रुख देखते हैं। इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है, जारी बात है उनके पास वीटो पावर आ जाएगी। अगर उनके पास वीटो पावर आ जाती है तो क्या वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कारगर साबित होगी, अच्छा साबित होगी या बुरा साबित होगा, ये सवाल है। मेरी सोच के मुताबिक 50-50 है। वो कैसे? वो ऐसे है क्योंकि अगर हमारी, फिर मुझे डर भी लगता है भैया 2-4 दिन से, क्यों? लेकिन ये अगर हमारी स्टैब्लिशमेंट इसमें ना इन्वॉल्व हो तो फिर तो हो सकता है बेहतर। प्यार मोहब्बत भी। मुझे तो लगता है ये भाई बिल्कुल जो है ना पाकिस्तान के हक में नहीं होगा। नहीं 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 क्या? पता है क्यों? यकूब भाई की कंप्लीट हो गई। मैं जी किस तरह नहीं आदमी होगा? पता क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सुधरना नहीं है। नहीं ये नहीं बात तो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान की सियासतदान और पाकिस्तान की आवाम गलत नहीं होना चाहती। ये जो ऊपर हमारी स्टैब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान भाई को, आप भाई ज्यादा सियासतदान जो है ना और भाई नहीं वो आप ऐसे ही है। बोल रहे हैं। मुझे बता, इमरान खान ने तिजारत का नुकसान खत्म यार आप एक अकेले इमरान खान को क्यों लाते हो? और नहीं बात पूरा बात करने दे। मैं मैसेज का मिसाल दे रहा हूँ। उसने तलकात खत्म किए इमरान खान ने, लेकिन वो दिल से नहीं किए। वो नफरत हिंदुस्तान से नहीं करता, ना आवाम से ना सियासतदानों से नहीं करता, उनकी तरक्की से नहीं जलता। वो तो खुद अपने जलसों में तरीफ नहीं खुशी से तिजारत ओ भाई वो तुझे समझ नहीं आ रही। वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हुआ। क्यों मुद्दे पे है ना? आप मुद्दे पे आ रहा हूँ। क्यों तेरी एस्टैब्लिशमेंट मुद्दे के साथ बातचीत होती थी। इधर कहता था आप कश्मीर की बात उठाओ, बाजवा कहता था, उधर मुद्दे के साथ उसकी बातचीत होती थी। मैं तुझे ये बताऊं, तुझे पता नहीं अंदर की बातों का। अच्छा। हाँ ये पता, बाहर से पता, अंदर की बातें होती हैं, कई निकल आती हैं। ये हकीकत है भाई। नवाज शरीफ का तल्लुकात इंडिया के साथ नहीं है, जरदारी का तल्लुकात नहीं है, सभी के हैं, सभी पॉलिटिशियंस के हैं। तो फिर मैं कहता हूँ अगर वो मेंबर बढ़ जाते हैं तो हमें फायदा होगा। किस लिहाज से? सियासी लिहाज से। अवाम तो पहले ही नहीं चाहते आपस में लड़ाई, ना पाकिस्तान ने इंडिया आपस में लड़नी नहीं फिर चाहती। जो आपका कश्मीर वाला इशू होगा वो किस? वो यार वो तो खत्म हो गया है। नहीं वो क्या कहते वो हैं? रोना तो पाकिस्तान नहीं, वो तो खत्म हो गया है। वो तो खत्म हो गया भाई है। तुम्हें लगता है खत्म हो गया? अभी शुरू जम्मू हुआ। कश्मीर जो पहले एक वक्त बुरा था, खुद दहशतगर्दी थी या मीडिया सख्ती करता था, वो गुजर गया। अब अवाम ओके की आवाज दे रही है। वो अवाम अच्छा, इस मर्तबा जो 5 फरवरी को जो कश्मीर डे मनाया गया, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है? इस दफा तो वो थोड़ा था भाई, कम था, पहले की निस्बत कम था, पहले बहुत ज्यादा था। एक सवाल इधर आ रहा है। वो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हक में होगा कि वो यूएनएससी की मेंबरशिप मिलती है इंडिया को। जो गिलगित बल्तिस्तान वो क्लेम करते हैं ना इंडिया से कि वो गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, हम लेंगे, उसकी फिर क्या कंडीशन होगी? कुछ भी नहीं, वो बातें ही है तो बातें ही रहेंगी। अच्छा, ये लिखा लो। फिर वो हक में कैसे हो सकते हैं ओ पाकिस्तान? यार कैसे मैं पीओके की वो बात करते हैं, वही वापस पीओके लेंगे। की बात करते हैं सारे की ना। ओ भाई ये इतना आसान नहीं है। वो इदारा बना क्यों है? वो मेंबरशिप लेने का मकसद क्या है? क्या फिर इंडिया का मकसद है वो मेंबरशिप लेके पाकिस्तान का हिस्सा छीनने की है? फिर सीधा मतलब आप दोनों का नहीं बनता है। वो भाई फिर पाकिस्तान का कोई भी आती है ना, वो क्या आती है रेजोल्यूशन, उसको वीटो कर सकता है, उसके पास पावर आ जाती है। यार जैसे चाइना नहीं कर लेता, करता है। इसी तरह वो कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतने ही पाकिस्तान अवाम के खिलाफ है। नहीं, कोई खिलाफ नहीं। वैसे मुझे लगता ना, अगर मैं अपने माइंड से सोचूं, मुझे भी ऐसे लगता है कि ये जो तकसीम है ना पावर की, पहली बात तो यूएन इतना कोई खास काम कारगर साबित नहीं हुआ दुनिया में अभी तक तो हुआ अभी नहीं। तक कोई इतना खास नहीं। बिल्कुल। उसको ठीके पर भी कोई नहीं लिखता, वो नाम का है अभी तक। नाम का ही अभी तक। अगर होता तो इन जगहों का गुहार निकाल लेते, जिससे दुनिया में गुर्बत, बेरोजगारी और इकानमी नीचे आ रही है, इसका गुहार निकाल लेते। तो बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि कोई खास
फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूएनओ की औकात ऐसी है जैसे रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ कोई एक लिफाफा है, ऐसे ही है। इससे बढ़ के मुझे अभी तक कोई चीज नजर नहीं आई। आप देख लेंगे इसराइल और फलस्तीन की जंग में अक़वाम मुत्तहिदा का एक इजलास भी बुलाया गया, उसका कोई नतीजा निकला? मैंने उस दिन ही कह दिया था इसका बेनतीजा इजलास, इसका कुछ भी नहीं होगा। OIC का इजलास बुलाया गया, सऊदी अरब में बुलाया, उस दिन भी मैंने कहा था मैं नहीं है, बेतुका इजलास है, कुछ नहीं हुआ भाई सऊदी अरब कुछ भी नहीं होगा। जो मेरे साहब ने कहा पाकिस्तान की बात ना करो, पाकिस्तान कचरा कुंडी है। यार भाई वो कह सकते हैं, यार कोई बात नहीं, कोई कह बात सकते हैं, कह सकते हैं। अभी हमारा वक्त बुरा चल रहा है, कोई बात नहीं। खैर बस अब मैं 76 इतना सालों से कहूंगा चल रहा है आपका बुरा वक्त, आज से कब से चल रहा है? चल भाई भाई जब अरूज है तो सवाल की सवाल उम्मीद है, रखो। सवाल अगर है। जवाल है तो अरूज की भी उम्मीद रखो, एक दिन जरूर अरूज भी आएगा। ये मैं कहता हूँ ये मनुष्य इतना फैलाओ कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान अवाम में शौर नहीं, 76 पाकिस्तानी सालों पार्टी से नहीं जमील हो रहा है, सकते। आगे कब वो पहले कभी अवाम में तू मुझे इतनी बता दे कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई? पहले कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं कर सकता था। भाई, अब अवाम बोल भी रही है, अवाम वोट डाल के बता भी दिए जुल्म का बदला वोट से। एक मिनट अब अवाम निकलेगी भी और अवाम अपना हक लेगी भी। यकूब भाई शाह सिकंदर जैसे, जिसे वो दुनिया का वो चले गए आए चले गए, और शाह सिकंदर को पाकिस्तानी थे। मैं बात वो कर रहा हूँ, वो क्या है उसका नाम है, सिकंदर आजम आए चले गए, बाबर आए चले गए, पता कितने आए चले गए, तो इन्होंने भी चले जाना है। सब ये तो जुल्म की इन्होंने तकड़ी पकड़ी हुई है, ये भी जाएंगे। जनरल बाजवा गए और आ गए, फिर इस तरह चलते चलते और ये बेवकूफी के सवाल है तेरे। तेरा कहने का मतलब है अगर ये आसम मुनीर गया तो एक और जालिम आ जाएगा? नहीं ऐसा नहीं। भाई वक्त तब्दील होगा। चले ये अपना किला चले किले आवाज 76 है। साल हो चुके, 76 सालों में नहीं अब- हुआ, शायद आने वाले 2-4 सालों में हो भाई जाए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ अवाम चेंज होती जा रही है, अवाम अब बोल रही है, अपना हक मान भाई रही है। इन द एंड मैं ये कहना चाहूँ इंडिया बिल्कुल डिजर्व करता है यूएनओसी की परमानेंट मेंबरशिप। लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। चलेंगे, जो फैसला तो उधर होना कोई नहीं, मिलते हैं। सिर्फ नाम की मेंबरशिप ही मिलनी है, मिलते हैं, अगर मिली तो। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।